मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकंड के छात्राओं को कबीर साहब से भेंट निबंध आचार्य अध्याय प्रसाद द्विवेदी के बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आचार्य प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बहुत ही अच्छे लेखक थे और जो उनका निबंध है कबीर साहब से भेंट, तो कबीर साहब के जो विचार है उसकी प्रासंगिकता क्या है वो निम्न प्रकार से हैं। भक्ति के रूप में भक्ति के दो रूप बताए गए हैं, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। जहाँ मनुष्य निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर काम करता है वह सकाम भक्ति कहलाती है, और जो परहित की भावना से परमार्थ व परोपकार की भावना से भक्ति या कार्य करता है तो वह है निष्काम भक्ति कहलाती है। यानी भक्ति के दो प्रकार हैं, स्वयं की या परमार्थ की। स्वयं का मतलब अपना स्वयं का हित, स्वार्थ निहित होता है, अपने स्वयं का फायदा होता है, अपने स्वयं निज का स्वार्थ सिद्ध करता है। एन के एन प्रकार, लोभ मोह माया ममता किसी भी प्रकार से, वह है सकाम भक्ति, अर्थात अपने कार्य के लिए करता है। वो ऐसी भक्ति सकाम भक्ति होती है। वो भक्ति में ठीक प्रकार की भक्ति नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह भक्ति का स्वार्थ रूप है। निष्काम भक्ति वह भक्ति है जिसमें निस्वार्थ भाव से मानव समाज की, जीव जंतु की या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो भी संरचना है उसकी सेवा कार्य करना, वह है निष्काम भक्ति। परित है, परोपकार है, ऐसी भावना जो दूसरों को सुख करेगी, जो दूसरों के दुखों को दूर करने की जिसके मन में भावना है, दूसरों के दुखों को दूर करने का जो प्रयास करता है, ऐसी जो भावना है, ऐसी जो भक्ति है वो निष्काम भक्ति कहलाती है। तो कबीरदासों की जो प्रासंगिकता है अगर हम देखें तो आज भी वर्तमान युग में देखा जाए निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति का दोनों का अपना अपना महत्व। जो निस्वार्थ भाव से आज भी कई व्यक्ति स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य करते हैं, वो मानव समाज, मानवीय उत्थान के कार्य करती है। और जो लोग अपने स्वार्थ निहित काम करते हैं वो अपने स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो भक्ति आज भी है, पर आज भी भक्ति दोनों प्रकार से देखी जाती है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। नंबर 2, सामाजिक विषमता का चित्रण। समाज में व्याप्त विषमता जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक इस देश और समाज में समानता की स्थापना नहीं हो सकती। व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा व्यक्ति कहलाएगा, बुरे काम करेगा तो निम्न व्यक्ति कहलाएगा। उच्च व्यक्ति और निम्न व्यक्ति की बात करते हैं। यानी समाज है, समाज के अंदर कभी भी समानता नहीं आ सकती। समाज में समता समानता नहीं आ सकती। कब तक? जब तक कि विषमता दूर नहीं होगी। और समाज में जो अच्छे व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, समाज के हित के काम करता है, दूसरों के हित की बात करता है, व्यक्ति की बात करता है, स्वार्थ की बात नहीं करता है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से उच्च कोटि का है। वह व्यक्ति जो समाज की, देश की बात करता है, वह वास्तव में एक अच्छा काम करता है और एक उच्च व्यक्ति कहलाता है, एक अच्छा व्यक्ति कहलाता है, जिसने देश के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य किया। और जो व्यक्ति अपने बुरे काम करता है, छल, दम, चोरी, लूटपाट, ऐसा व्यक्ति जो काम करता है वह बुरा कार्य करता है। और जो बुरा काम करता है वह व्यक्ति निम्न कोटि का होता है। और तो कैसे आदमी, दुष्चरित्र आदमी। समाज के प्रत्येक व्यक्ति इस बात को बताते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज में जब तक विषमता है, वो विषमता रहेगी तब तक समाज में समता नहीं आ सकती, समानता नहीं आ सकती। और समाज में दो प्रकार के भी लोग होते हैं, एक उच्च कोटि के और दूसरा निम्न कोटि के। उच्च व्यक्ति के लोग व्यक्ति, समाज और मानवीय भावना से ओतप्रोत होते हैं, जबकि बुरे व्यक्ति के काम अपने स्वार्थ सिद्धि का कार्य करते हैं। इस प्रकार से कबीरदास के जो
प्रासंगिकता विचार वो आज भी अपने को देखने को मिलते हैं। और जाति पाति के आधार पर समाज में जो विषमता का जहर फैला हुआ है, उस विषमता का असली दुर्ग तो मनुष्य के मन में अवस्थित है। जब तक मनुष्य यह समझ नहीं पाएगा कि जन्म से सभी मनुष्य समान होते हैं, यानी समाज में उच्च और निम्न दोनों प्रकार के व्यक्ति होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा जहर है समाज में वो जाति पाति का, संप्रदाय का। जब तक व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा, ये जहर निकाल नहीं पाएगा, तब तक वह है मनुष्य समान नहीं हो पाएगा, समानता की बात नहीं करेगा, आदर्श की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में तो जहर फैला हुआ है। किसका? जाति का, पाति का, संप्रदाय का, धर्म का, कर्म का। इसलिए जन्म से मनुष्य समान होता, लेकिन जन्म होने के तुरंत बाद ही उसमें विषमता आ जाती है। अतः व्यक्ति को जन्म से समान होता तो उसी प्रकार से जीवन में भी समानता होनी चाहिए। तो कबीर के विचार आज भी प्रासंगिक लगते हैं। आदर्श समाज पर आदर्श समाज की कल्पना की बात करते हैं। मैं जिस समाज की कल्पना करता हूँ उसमें ग्रस्त सन्यासी और सन्यासी ग्रस्त होंगे। मैं स्वयं ग्रस्त था, नानक ग्रस्त थे, वशिष्ठ आदि ऋषि ग्रस्त थे। सन्यासी उच्च कोटि का मनुष्य होता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का लोभ, मोह, लालच, स्वार्थ की वृत्ति नहीं होती है। तो आदर्श समाज कैसा होगा? तो कबीरदास कहते हैं कि आदर्श समाज वो समाज होगा जो सन्यासी जीवन में ग्रस्त जीवन व्यतीत करेगा। सन्यासी भी है और ग्रस्ती भी है। ग्रस्त में रहता हुआ सन्यासी का जो ग्रस्त जीवन व्यतीत करेगा वह सबसे उच्च कोटि का काम करेगा। क्योंकि अगर हम समाज की बात करें, समाज के आदर्श व्यक्तियों की बात करें, तो कबीरदास कहते हैं कि मैं स्वयं भी एक ग्रस्त जीवन व्यतीत किया था। मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे और मैं काम करता था, कर्मयोगी था और निस्वार्थ भाव से मैंने ईश्वर की भक्ति की। गुरु नानक थे तो गुरु नानक के भी पति थे, पत्नी थे, गुरु नानक के पत्नी थी, बच्चे थे, और गुरु नानक ने भी समाज में संदेश दिया, एक नए धर्म की स्थापना की। तो उनका जीवन भी बड़ा सफल जीवन था। और ऋषि वशिष्ठ की बात करें तो वशिष्ठ भी तो ऋषि थे, उनके पत्नी थी, उनका आश्रम था। किस प्रकार से उनका ऋषि जीवन था? उच्च कोटि का था। तो जो सन्यासी व्यक्ति होते हैं वो उच्च कोटि के मनुष्य होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में निस्वार्थ भाव से लोभ, मोह, लालच, स्वार्थ की वृत्ति नहीं होते हुए भी समाज की स्थापना, समाज के मनुष्य की बात करता है। तो समाज एक ऐसे आदर्श की बात करता है इसमें निस्वार्थ भाव से समाज के हित की बात करें और समाज में रहते हुए सन्यासी ग्रस्त जीवन व्यतीत करें, ऐसा आदर्श समाज की स्थापना की बात करता है। तो कबीरदास के जो विचार हैं आज भी प्रासंगिक लगते हैं। श्रम की महत्ता का प्रतिपादन। सन्यासियों के लिए कर्म की महत्ता अनिवार्य बताते हुए कहा है कि मनुष्य में कविता और करके पर भी आदर्श मुझे पसंद था और इसी की शिक्षा में दूसरों को भी देता हूँ। क्योंकि कबीरदास स्वयं अपने कार्य से कभी मुख नहीं मोड़ा। कबीरदास ने स्वयं ने अपने जुला परिवार का थे तो कपड़े बुने और उन कपड़ों को बेच करके अपना जीवन यापन किया। और जो साधु सन्यासी उनके घर पे आ गए, जिनके पास कपड़े नहीं थे, तो वो निस्वार्थ भाव से बिना मूल्य लिए उनको उन्होंने दान भी दिया, उनको कपड़े भी दिए। इसी प्रकार से अगर हम देखें रैदास जी, तो रैदास जी ने भी अपना काम किया, चरमकार थे, उन्होंने जूते बनाने का कार्य किया। यानी जो व्यक्ति जिस समाज में जिस कार्य में दक्ष है वो काम करते हुए अपने वास्तविक जीवन को जीता है, समाज के एक आदर्श की स्थापना करता है, अच्छे कार्य करता है, तो वही व्यक्ति समाज का आदर्श बनता है और काम की महत्ता को समर्पित करता है, काम को दिखाता है। काम वास्तव में काम का महत्व क्या है, कर्म का महत्व क्या है। आदर्श मनुष्य की कल्पना। यहाँ कबीर और गांधी के विचार का 100% मिलते हुए प्रतीत होता है। गांधी ने प्रन्यास सिद्धांत की स्थापना पर जोर देकर यहाँ श्रम से अर्जित संपत्ति का स्वयं मालिक नहीं होता है बताया।
यहाँ पर जो कबीरदास की जो बात बताई है कि कबीरदास हैं और गांधी जी के विचार लगभग मिलते हैं, और गांधी जी ने प्रन्यास सिद्धांत की बात करी है, और जोर देकर श्रम की बात करी, लेकिन श्रम से जो मानता है, मजदूरी करके जो श्रम करता है उससे संपत्ति अर्जित होती है, उससे उसका मालिक नहीं होता, बल्कि समाज के हित में उस संपत्ति का अगर उपयोग करता है तो वह है एक आदर्श समाज की स्थापना करता है, एक अच्छे मनुष्य की स्थापना करता है, एक अच्छे मनुष्य की कल्पना करता है कि जिसने काम किया वो खुद का जिसकी संपत्ति थी उस संपत्ति को स्वयं ने न भोग करके समाज के हित के लिए भोगा, मनुष्य के हित के लिए भोगा, मनुष्य के हित के कार्य किया, तो वह सिद्धांत मनुष्य को एक आदर्श मनुष्य बनाता। आडंबर का विरोध। ईश्वर तो प्रत्येक के हृदय में निवास करता है, उसे देखने के लिए बाह्य आंखें नहीं, हृदय की आंखें चाहिए। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य आपस में लड़ता झगड़ता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने संप्रदाय की बात करता है, ईश्वर की बात करता है, तत्व की बात करता है, लेकिन वास्तव में जो ईश्वर है उस वास्तविक ईश्वर की बात नहीं करता, क्योंकि वास्तविक जो ईश्वर है वह निश्चित रूप से सबके हृदय में निवास करता है, हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, घट घट में निवास करता है। उसको अपने हृदय की आँखों से देखो, अपनी जो बाह्य आँखें हैं उससे मत देखो, क्योंकि बाह्य आँखों से केवल बाहर की वस्तुएं दिखाई देती है, ईश्वर तत्व नहीं दिखाई देता, ईश्वर नहीं दिखता है। ईश्वर अगर आपको देखना है, ईश्वर से मिलना है, तो आपके हृदय रूपी जो आँख है उससे देखिए, निश्चित रूप से आपको ईश्वर के दर्शन हों। लेकिन कब? जब निस्वार्थ भाव से ईश्वर को अपने हृदय की आंखों से देखोगे, तब जा कर के आप ईश्वर का दर्शन कर पाओगे। इसलिए वो कहता है कि भाई जो दिखावा, भाई जो आडंबर है, उन सबको बेकार है, उनको दूर करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीरदास के जो विचार है